वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 40 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आज का पहला सवाल आपका है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था। पहला सवाल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1991 में किया गया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन कब किया गया था? तो 1991 में। 2 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 2019 का आयोजन किस देश में किया गया था? 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्पेन में किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2019 में आपका स्पेन में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर सवाल को देखें, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह, 3 का करेक्ट आंसर होगा आपका, ये ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2019 में किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों के लिए नए अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? 4 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दिया मिर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। ऊर्ध्वपातन विधि समझ रहे हैं फ्रेंड्स? ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि मान लिया कि कोई भी पदार्थ को जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या है, ठोस अवस्था से डायरेक्ट जब वो वाष्प की अवस्था गैस अवस्था में आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं ना। जैसे कपूर को जब गर्म करिएगा तो देखिए डायरेक्ट आपका ठोस से लिक्विड नहीं बनता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन है। तो ये आयोडीन भी उसी तरह से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। सवाल नंबर 6 को देखें, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन, ठीक है, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दीक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है? नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है? 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडोब के साथ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर एडोब होगा, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है? इसमें से कौन सा पहलवान है जो आपका ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, सुशील कुमार तो पक्का जीता है, साक्षी मलिक भी जीता है और आपका योगेश्वर दत्त भी जीता है। गीता फोगाट है जो अभी तक नहीं जीता है। ठीक है, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखें, 8 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 8 का, गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे, तो आपका पूरा गलत है फ्रेंड्स। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ये गलत हो गया। साइमन कमीशन सन 1932 में भारत आया था, नहीं ये भी गलत है। साइमन कमीशन आपका 28 में भारत आया था फ्रेंड्स। ठीक है, गठन हुआ था 1927 ईस्वी में और फरवरी 1928 ईस्वी में ये भारत पहुंचा था, तो ये तो आपका ये भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, ये आपका सही है क्योंकि फ्रेंड्स बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी रॉलेट एक्ट सन 1909 में पारित, ये भी गलत है क्योंकि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में ना, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। 9 नंबर सवाल देखें, दाब की एसआई इकाई क्या है? यानी दाब का एसआई मात्रक पूछा रहा है फ्रेंड्स, तो दाब का तो सबको पता होना चाहिए, क्या होगा गेस किए? इसका हो जाएगा आपका पास्कल ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
10 नंबर सवाल को देखें। भारत ने वर्ष 2019 में इनमें से किस देश के साथ भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों तथा चिकित्सा एवं होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कब? 2019 में। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ये आपका बोल्विया के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए करंट अफेयर्स का भी प्रश्न मिक्स है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसी टाइप का सवाल आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। 11 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? अनुच्छेद 21 के बारे में। तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? सवाल नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। याद रखिएगा अनुच्छेद 21 है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 11 का। 12 नंबर सवाल देखें। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश का नाम क्या था? तो न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड उनका नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट आंसर होगा। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में है? गोलकुंडा किला कहाँ पड़ता है? 13 का ये तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा गोलकुंडा किला है जो आपका तेलंगाना में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 14 नंबर सवाल। तो नाबार्ड की स्थापना जो आपका हुआ था 1982 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू 15 नंबर सवाल देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। 16 नंबर सवाल देखिए। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? चलिए 16 नंबर सवाल का तो देखिए फ्रेंड्स, अब छत्तीसगढ़ में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए। 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेस कीजिए 17 का। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कि 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ? तो हवांगझोऊ में होगा। ऑप्शन नंबर बी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हांगझोऊ में। 18 CPU की गति को किसमें मापा जाता है? चलिए CPU फ्रेंड्स समझ रहे होंगे, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये आपका मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, CPU की गति किसमें मापा जाता है? तो मेगा हर्ट्ज। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य है? बिमस्टेक का सदस्य इसमें से कौन है? तो हो जाएगा श्रीलंका है जो बिमस्टेक का सदस्य है फ्रेंड्स। बाकी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 20 का गेस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुकी होते। एक गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स मानव की रीढ़ हड्डी में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। बाकी देख लीजिए। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपस मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। बिल्कुल सही है। मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी हमारा कान में पाया जाता है। कर्ण मतलब कान होता है मध्य कर्ण में, जिसे स्टेपिस कहते हैं। दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। बिल्कुल अवशेषी अंग है फ्रेंड्स, इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं है। शरीर में इसका कुछ कार्य नहीं रहता है, फालतू के रहता है अपेंडिक्स। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। जी हाँ, बोन मैरो जिसे कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो बोन मैरो है वही है जो RBC का निर्माण करता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलेस का। ठीक है, तो ये सभी तीनों देखिए फ्रेंड्स सभी में इंपॉर्टेंट था, ये भी याद कर रहिएगा। अब इसमें पूछ रहा था कौन सा गलत है ना, तो मानव रीढ़ की हड्डी में कितना 33 हड्डी कशेरुकी होती है। ठीक है, मानव की रीढ़ की हड्डी में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो एक गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यही पूछा जा रहा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही कथन सही नहीं है। 21 नंबर सवाल को देखिए।
निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लॉर्ड डफरिन याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय आपका यही था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ऐसा लाला लाजपत राय ने। कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? चलिए करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रहा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर सवाल को देखें। फ्लोरीन इनमें से किसका अवरूप है? ठीक है, फ्लोरीन एक तरह से फ्लोरीन कह सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, फ्लोरीन इनमें से किसका अवरूप है? तो 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन का। ठीक है, फ्लोरीन है जो किसका अवशेष है? तो आपका कार्बन का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो है आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर बी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 देखिए फ्रेंड्स कि चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा आपका नील की खेती। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1917 ईस्वी में जो आपका प्रथम सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी फ्रेंड्स, तो इसी के विरोध किए थे, 3 कठिया पत्ती को समाप्त करवाए थे। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। 26 नंबर सवाल को देखें। भारत इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा है जो आपका महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो चलिए दिमाग लगाइए। 26 का तेलंगाना आपका हाँ वहाँ होगा फ्रेंड्स, तेलंगाना से जुड़ा होगा। कर्नाटका का भी जुड़ा होगा बगल में। छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का नहीं होगा क्यों फ्रेंड्स? उड़ीसा आपको पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 27 का, तो 27 का देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सभी याद करते चलिएगा। चलिए देखिए, पेंसिलिन का खोज क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था? आप लोग चेक करते चलिए, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, ये भी बिल्कुल सही है। चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। टेलीफोन का, ये देखिए गलत है फ्रेंड्स, जॉन लोगी बेयर्ड, ये टेलीफोन का आविष्कारक नहीं था। टेलीफोन का आविष्कारक मैं आप लोग को बहुत बार बताया हूँ, तो आप लोग हमें इसे जवाब दीजिएगा कमेंट करके, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, बाकी ये सब याद रखिएगा। ये सुमेलित नहीं है ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि टेलीफोन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? तो आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा कॉमेंट करके। तो पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, सुमेलित नहीं है। 28 नंबर सवाल को देखें कि श्रेयस कार्यक्रम को 28 नंबर सवाल का देखिएगा, खाली स्थान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू किया गया था। यानी श्रेयस जो कार्यक्रम है ये आपका चलाया गया था प्रोग्राम, वो किसके लिए चलाया गया था? ये चलाया गया था फ्रेंड्स उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, काकरपारा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? काकरपारा, चलिए गेस करिए, ये हो जाएगा आपका कहाँ पड़ता है काकरपारा? गुजरात में ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? 30 नंबर सवाल थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? 30 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स नाग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 31 नंबर सवाल को देखें। 4 रैंकों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें यानी कि 4 रैंक का नाम दिया है, तो इसमें से एक असंगत कौन है 31 का? तो देखिए इसका करेक्ट ब्रिगेडियर कर्नल जनरल, ये सब तो आपका एक तरह से हो गया फ्रेंड्स। एडमिरल है जो आपका अलग है, यानी असंगत ये एडमिरल। ऑप्शन नंबर डी बी इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का।
32 नंबर सवाल को देखें। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जीव एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी विखंडन से। ठीक है, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला लैंगिक प्रजनन, ठीक है, यहाँ पर जिस एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होती है, तो कौन सा हो गया फ्रेंड्स, बाइनरी विखंडन के द्वारा। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। बाइट फ्रेंड्स सभी जानते हैं, बाइट क्या है, कंप्यूटर से है ना, आपका जो बाइट बीटी सब पढ़े होंगे, बताए होंगे फ्रेंड्स आप बहुत बार। तो बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बर्नर बुखोज के द्वारा गढ़ा गया था। 33 का करेक्ट आंसर बी होगा। 34 -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होगा, यानी -200 किसके बराबर होगा। 34 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका 0 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा तो 0 केल्विन आएगा, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन में कितना हो जाएगा, 0 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए तिरुवनंतपुरम में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं। 36 का करेक्ट आंसर होगा माइकल फेल्प्स है जो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 36 का करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। येलो स्टेशन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। 37 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है येलो स्टोन नेशनल पार्क। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है 38 नंबर सवाल का। तो देखिए, सौर मंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना, यही गलत लग रहा है फ्रेंड्स। बाकी देखिए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, सही है। सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह, ये भी सही है। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं, बिल्कुल सही। ये है जो सौर मंडल इतना पुराना बता रहा है, ये गलत है। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखें, निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है। 39 का तो क्या होगा, इसमें लेड है जो किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, गेलेना है जो लेड का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे पारा का सीने बार होता है, ठीक है, हेमाटाइट मैग्नेटाइट लोहा का, उसी तरह से आपका लेड का अयस्क गैलेना है। ऑप्शन नंबर, लेड मतलब समझ रहे ना, शीशा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 39 का। चलिए आज का लास्ट सवाल देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा लाला लाजपत ने दिया था, ये तो आपको गलत रहा है फ्रेंड्स। डू एंड डाई महात्मा गांधी ने दिया था। बाकी इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह कहा था, ये बिल्कुल है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो किसने कहा था इसको। इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सुमेलित नहीं है ना 40 का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जी हाँ बिल्कुल। तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह कहा था, बिल्कुल। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकर रहेंगे बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस आया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये तीनों तो सबको पता हो गया। और करो या मारो का नारा किसने, महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ लाला लाजपत राय, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 40 प्रश्न था। और देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा अभी इलेक्शन ड्यूटी में अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो इसमें ज़रा देर हो जा रही है फ्रेंड्स, इसलिए लाइव क्लास कल भी नहीं लिया था, आज भी नहीं ले पाऊंगा, इसलिए ऑफलाइन वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी लाइव क्लास में शुरू करूँगा फ्रेंड्स। जब इधर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी चुनाव की, तो फिर मैं आप लोग के लिए लाइव क्लास आऊँगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।